टुडे न्यूज के साथ में मैजिक फुटवेयर, हीरो सफलता को बांटो। नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। अब प्रदेश नंबर 2 सरकार से हो पदक वितरण करत संबंधी प्रशंसा। प्रदेश नंबर 2 सरकार बनाने पदक संबंधी विधेयक प्रदेश प्रमुख द्वारा आय प्रमापीकरण क्या खेले। प्रदेश में विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाला व्यक्ति के सम्मान करबाक उद्देश्य से निर्माण किया गया पदक संबंधी विधेयक प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र प्रमापीकरण क्या छथि। ऐसा पहले 2077 आश्विन 26 में पारित भेल ओ विधेयक प्रमापीकरण के लिए तत्कालीन प्रदेश प्रमुख डॉक्टर राजेश झा अहिरा समक्ष प्रस्तुत कला पर ओ किछ सुझाव दैत विधेयक प्रमापीकरण निकक फिरता पठौने छलै। झा प्रदेश में रहल प्रदेश बाहर के स्वदेशी आ विदेशी के सेहो प्रदेश पदक से सम्मान कर सकबाक व्यवस्था थप कर सुझाव देने छल। प्रदेश सभा सचिवालय के सचिव रंजीत यादव ओहि समय फिरता भेल ओ विधेयक एखन जेहने के तेहने प्रमापीकरण भेल जानकारी देलनि। ओ कहलनि पहिने जे विधेयक पारित भेल छल वह विधेयक हुबहू पारित भेल, एहिमे कोनो बात थपकट या परिमार्जन नहीं कयल गेल अछि। प्रदेश प्रमुख प्रमापीकरण केने ओ विधेयक अनुसार विभिन्न 15 विधा में पदक प्रदान करबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। प्रदेश रत्न मुख्यमंत्री प्रज्वल तारा रमेश महतो पदक, प्रदेश जनसेवा पदक, प्रदेश समाज सेवा श्री प्रदेश मेघावी पदक, प्रदेश किसान रत्न पदक, प्रदेश विद्याभूषण आ प्रदेश सेवा उत्कृष्ट पदक राखल गेल अछि। तहिना प्रदेश शैक्षिक उत्कृष्ट पदक, प्रदेश गौरव पदक, प्रदेश विभूति पदक, प्रदेश सूरवीर पदक, पर्यटन शिखर पदक आ सामाजिक अभियंता पदक के सेहो व्यवस्था कयल गेल अछि। अपन क्षेत्र में प्रदेश के गरिमा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बढ़ाने व्यक्ति के प्रदेश रत्न पदक दिल जायत। अनुकरणीय भूमिका निर्वाह करने व्यक्ति के मुख्यमंत्री प्रज्वल तारा पदक, प्रदेश के पहचान उत्थान के लिए योगदान पहुंचाने वाला व्यक्ति के रमेश महतो पदक दिल जायत। जनस्तर में लोकप्रिय आ प्रशंसनीय कार्य करने वाला जनप्रतिनिधि आ समाज सेवी के प्रदेश जनसेवा पदक दिल जायत। समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, दिगो विकास, समाज सुधार, सांस्कृतिक विषय में उल्लेख्य योगदान करने वाला व्यक्ति के प्रदेश समाज सेवा श्री पदक दिल जायत। कला, भाषा, साहित्य, संगीत, शिक्षा, खेलकूद विधा में उत्कृष्ट योगदान करने वाला व्यक्ति के प्रदेश मेधावी पदक, प्रदेश भीतर के विश्वविद्यालय से विद्या वारिधि कक प्रदेश में रहित आयल व्यक्ति के प्रदेश विद्याभूषण, ईमानदारी पूर्वक उत्कृष्ट एवं प्रशंसनीय कार्य करने वाला प्रदेश सरकार माथत के मंत्रालय कार्यालय तथा कर्मचारी के प्रदेश सेवा उत्कृष्ट पदक तथा शैक्षिक क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट योगदान पहुंचाने विद्यालय प्रधान अध्यापक आ विश्वविद्यालय के पदाधिकारी के प्रदेश शैक्षिक उत्कृष्ट पदक दिल जाए। प्रदेश सरकार मनोनीत कहने विभिन्न निकाय में सेवारत रहकर कुशलतापूर्वक अनुकरणीय जिम्मेदारी पूरा करने वाला व्यक्ति के प्रदेश गौरव पदक, संघीयता स्थापना के लिए जीवन आहुति देवे वाला के प्रदेश विभूति पदक तथा विपद उद्धार क्रम में अभूतपूर्व क्षमता प्रदर्शन कर वीरता आ साहसपूर्ण कार्य कर उल्लेखनीय योगदान पहुंचाने वाला व्यक्ति के प्रदेश सूरवीर पदक प्रदान किया जाए। तहिना कृषि क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य कर उत्प्रेरक भूमिका खेलने वाला किसान के प्रदेश किसान रत्न पदक, प्रदेश भीतर के पर्यटन क्षेत्र के विषय में विभिन्न योगदान उल्लेखनीय योगदान करने व्यक्ति के पर्यटन शिखर पदक, सामाजिक सद्भाव, छुआछूत तथा सामाजिक विभेद अभियंता, सांस्कृतिक पहचान के उल्लेख्य योगदान करने व्यक्ति के सामाजिक अभियंता पदक दिल जाए। पदक सहित नगद पुरस्कार से प्रदान किया जा सकबाक आ नगद पुरस्कार की राशि तथा नगद पुरस्कार संबंधी अन्य व्यवस्था बाद में तोकल जवाब विधेयक में उल्लेख किया गया। जनकपुर धाम में धूमधाम के साथ हनुमान जयंती मनाओ खेले। बुध दिन हनुमान जयंती के अवसर में जनकपुर धाम में शोभा यात्रा निकालल गेल छल। मिथिलांचल सांस्कृतिक कला परिषद जनकपुर धाम स्थित रेलवे स्टेशन से शोभा यात्रा निकालने छल। एक दिन में हनुमान जी के जन्म भिलास विगत 4 वर्ष से जनकपुर धाम में भव्यता के साथ जयंती मना रहा परिषद के अध्यक्ष शंभू शाह बतौलें। हनुमान जयंती के सेहो प्राथमिकता के साथ मनाब मिथिलांचल आ जनकपुर धाम वासी सबके वो आग्रह कलन। जानकी मंदिर से शुरू भेल शोभा यात्रा बिहार कुंड पहुंचकर कुंड के परिक्रमा करबाक संगे
युगल जोड़ी मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम कऽ हनुमान जयंती मनाओल गेल अछि। हनुमान, शिव आ गरुड़ के कलात्मक प्रतिरूप सहित बैंड बाजा आ झांकी सहित निकालल गेल शोभा यात्रा में महिला, युवा, साधु संत सबके सहभागिता रहल छल। शोभा यात्रा के समुद्घाटन प्रदेश नंबर 2 सांसद राम आशीष यादव केने छल। प्रदेश नंबर 2 के नीति तथा योजना आयोग आर्थिक वर्ष 77-78 की वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सरकार के हस्तांतरण केलक अछि। आयोग के उपाध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर भोगेंद्र झा मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के ओ प्रतिवेदन हस्तांतरण केलक अछि। आयोग बितला आर्थिक वर्ष में केने काम सबके विवरण समेटैत 60 पृष्ठ के प्रतिवेदन तैयार केलक अछि। आयोग से अपन प्रतिवेदन में बितला आर्थिक वर्ष के गतिविधि सब समेटल अछि। उपलब्धि में प्रदेश सरकार के नीति तथा कार्यक्रम, विषयगत मंत्रालय के बजट, सीमा निर्धारण आ मार्गदर्शन, मध्यकालीन खर्च संरचना, दिगो विकास के लक्ष्य सबके मार्गचित्र लगायत सबके उल्लेख रहल उपाध्यक्ष डॉक्टर झा जानकारी दिलनि। तहिना प्रदेश के जनसांख्यिक अवस्था प्रोफाइल निर्माण, प्रदेश अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शन, प्रदेश योजना तथा कार्यक्रम दिग्दर्शन निर्माण लगायत के विषय वस्तु सब सेहो समेटल गेल ओ बतलनि। नीति तथा योजना आयोग से हस्तांतरण केने प्रतिवेदन के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत प्रदेश सभा के बैसार में पेश करत। प्रतिवेदन हस्तांतरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत, भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री राम सरोज यादव, आयोग के पदाधिकारी तथा कर्मचारी आ मुख्यमंत्री के सचिवालय के कर्मचारी सबके उपस्थिति रहल छल। धनुषा प्रहरी 1.5 लाख बराबर के फटक्का नष्ट केलक अछि। पाबनि में आतिशबाजी कर भारत से नुका कर लाओल गेल 1,50,000 रुपया बराबर की विस्फोटक पदार्थ बरामद कऽ नष्ट कयल गेल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनौलक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय माथद के कार्यालय विभिन्न समय आ स्थान से बरामद करने फटक्का, भुईचंपा, आतिशबाजी आ झुरझुरे नष्ट केलक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक बसंत रजौरे जिला के विभिन्न स्थान से बरामद कयल गेल फटक्का, भुईचंपा, आतिशबाजी तथा अन्य विस्फोटक आ प्रज्वलनशील पदार्थ कार्यालय में लाबि कऽ नष्ट कयल गेल जानकारी दिलनि। दशहरा, दीपावली तथा छठ पावनि के लक्षित सुरक्षा योजना अनुरूप विभिन्न मिति में जिला प्रहरी कार्यालय तथा माथद प्रहरी इकाई समेत से परिचालन भेल प्रहरी टोली भारत से नुका कर लाओल गेल अवैध फटक्का जन्य पदार्थ सब नियंत्रण में लऽ नष्ट कयल गेल ओ जानकारी दिलनि। जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव मधेश के मत बेचने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेता उमाशंकर अरगड़िया आरोप लगौलक अछि। मधेसी जनता अपन प्रत्यक्ष उम्मीदवार के मत दऽ कऽ जितैन रहित उपेंद्र समानुपातिक में देल गेल मत बेचने बतौने छथि। धनुषा के ओढ़ी गांवपालिका स्थित आयोजित कार्यक्रम में प्रतिनिधि सभा सदस्य अरगड़िया उपेंद्र मधेश के समानुपातिक मत के काठमांडू में जाकर बेचने बतौलनि। वो कहलनि वोट हमर धनुषा जिला के मुदा सांसद राजेंद्र श्रेष्ठ, रेणुका गुरुंग, लीला सिटौला बनल। मधेश के मत बेचल गेल कि नहीं? अरगड़िया अपना जसपा में रहला पर उपेंद्र जय मधेश नहीं कह सिखौने कहे। वो कहलनि काठमांडू के एकटा बैसार में हम जय मधेश कहला पर संघीय अभिवादन कह लगाओल गेल। उपेंद्र यादव मधेश गेला पर मधेश कहत, लिंबुमान में जाकर लिंबुमान कहत, मुदा पार्टी भीतर संघीय अभिवादन कह के सिखौने अछि। अरगड़िया उपेंद्र यादव सरकार में रहला पर सरुआ बरुआ करबाक लेल सेहो मधेसी जनता संग रकम लेने आरोप लगौने छ। सिराहा के करजनहा नगरपालिका में दलित के लेल आयल राहत ट्रैक्टर में लोड कऽ लऽ जाइत काल स्थानीय सब पकड़लक अछि। TJDU CHI फाउंडेशन नामक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था, दलित सरोकार मंच सप्तरी नामक गैर सरकारी संस्था मार्फत नगरपालिका के खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध करौने छ। ओहिठाम से किछु राहत सामग्री नगरपालिका वितरण सेहो केलक। मुदा बाकी रहल राहत सामग्री आय करजनहा के मेयर गंगा पासवान के भाई बली पासवान की प्रत्यक्ष उपस्थिति में ट्रैक्टर में लोड कऽ लऽ जाइत काल स्थानीय सब पकड़ने अछि। राहत सामग्री स्टॉक कऽ राखल गेल करजनहा स्थित जनसेवा मावी परिसर में स्थानीय सब 2टा ट्रैक्टर घेरने छ। स्थानीय के अनुसार दोनों ट्रैक्टर में करीब 80-90 पोका चाउर सहित अन्य खाद्यान्न सामग्री लोड कऽ चुकल छ। ट्रैक्टर में लोड होइत काल स्थानीय सब घेरला के बाद मेयर के भाई के निर्देशन में चालक ट्रैक्टर लऽ कऽ भागल छल। एहि विषय में करधनहा के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मंडल अपना के किछु जानकारी नहीं भेल बतौने अछि। नगरपालिका में कतेक राहत आयल आ कतेक वितरण भेल ताहि बारे में सेहो ओ बताबऽ नहीं चाहलथि। राहत दलित नागरिक के लेल आयल रहितो किछु राहत वितरण कऽ जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी बाकी राहत
बेर बेर कक एठमन से लगेल स्थानीय सबके कहब रहल अछि। विदेश से घुरल सप्तरी के एक व्यक्ति के सोना आ मोबाइल लूटल आरोप में प्रहरी 2 गोटे के पकड़ाव केलक अछि। पकड़ल गेल में गोरखा आरुघाट घर रहल 30 वर्षक मिलन कापरी आ दान के घोराही उपमहानगर पालिका 11 घर रहल 25 वर्षक युवराज कुंवर अछि। बितला कार्तिक 11 गते सप्तरी के सुरुंगा नगर पालिका 7 रहनिहार 35 वर्षक अजय कुमार चौधरी के सोना आ मोबाइल लूटपाट आरोप में उनका सबके प्रहरी पकड़ाव केने अछि। कतार से घुरल चौधरी के मध्यरात 4 गोट अपरिचित व्यक्ति सब एयरपोर्ट से 3 कुने दिस जाइत काल लूटपाट केने छल। चौधरी चढ़ल बादू जौ 1095 नंबर के टैक्सी के हम सब CID छी कहे रोक का आरोपी सब कतार से लने 25 ग्राम सोना, एक मोबाइल आ 6 से कतारी रियाल से कक 2,42,000 रुपया बराबर के धनमाल लूटने छल। लूट में संलग्न सब बागमती प्रदेश 02015 प 7468 नंबर की मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट में थाल लगाकर लूटपाट करने प्रहरी की प्रारंभिक अनुसंधान से खुजल काठमांडू के SSP अशोक सिंह जानकारी दिलन। आरोपी सबके संग से लूट में प्रयोग भेल ओ मोटरसाइकिल महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशाला के टोली बरामद केलक अछि। पकड़ा पड़ल 2 गोटे ऊपर थप अनुसंधान भ रहल आ अन्य फरार सबके खोजबीन भ रहल SP सिंह बतौने छथि। सप्तरी के हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिका 14 रामपुरा मल्हनिया तथा आसपास के बासिंदा के स्वास्थ्य इलाजक लेल सदर मुकाम राजविराज जय प्रभाग बाध्यता छल। कतेको टोल के बासिंदा इलाजक लेल पड़ोसी जिला मोरंग आ सुनसरी जय प्रभाग अवस्था रहल छल। महिला के अस्पताल नहीं पहुंचे जान जेबाक अवस्था से रहे छल, मुदा आइ से अवस्था परिवर्तन भेल अछि। प्रदेश नंबर 2 सरकार के सामाजिक विकास मंत्रालय के 1 करोड़ 20 लाख के लागत में अत्याधुनिक प्रविधि सहित के बर्थिंग सेंटर संचालन में के बाद ओहि क्षेत्र के बासिंदा अपने गांव ठाव से स्वास्थ्य सेवा लेबाक अवसर पौलक अछि। विभिन्न स्वास्थ्य सेवा सहित के बर्थिंग सेंटर के आई एक भव्य समारोह के बीच प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह उद्घाटन करें। उनकर पहल में बर्थिंग सेंटर के निर्माण किया गेल अछि। एहि संगे जिला के विभिन्न स्थानीय तह में कक बर्थिंग सेंटर के संख्या 32 पहुंचल अछि। उद्घाटन समारोह में प्रमुख अतिथि मंत्री शाह कहले विगत में सुतकेरी व्यथा लागल कतेको महिला के अस्पताल नहीं पहुंचत जान जाय छल। आब अपने गामठाम में ई सेवा उपलब्ध भेलाक बाद एहन समस्या के अंत भेल अछि। घर में होबला जोखिम युक्त डिलीवरी के अंत कर बर्थिंग सेंटर सेवा संचालन में लाओल गेल बतबैत ओ कहलनि ऐसा स्थानीय मात्र नहीं सीमावर्ती भारतीय क्षेत्र के रोगी सबके सेहो राहत मिलत अपेक्षा कयल गेल अछि। मंत्री साहब प्रदेश सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि क्षेत्र के संगे मानव संसाधन के क्षमता अभिवृद्धि के लेल उपलब्ध साधन स्रोत से भेल धरि सहयोग करैत रहबाक आ भविष्य में सेहो एहन काज की निरंतरता देबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। जिला स्वास्थ्य कार्यालय के प्रमुख दुनियालाल यादव जिला में प्रसूति सेवा के लेल ई सेहो कक एखन धरि 32टा बर्थिंग सेंटर संचालन में आबि चुकल जानकारी देलनि। स्वास्थ्य चौकी नजदीकी हनुमाननगर कंकाली नगर पालिका 6 कट्ठा जगह निःशुल्क उपलब्ध करालाक बाद बर्थिंग सेंटर संचालन में सहज भेल वार्ड अध्यक्ष सत्यनारायण यादव जानकारी देलनि। हनुमाननगर कंकाली नगर पालिका मेयर शैलेश शाह पालिका सर्वाधिक बजट स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आ सड़क में विनियोजन करने बतौलनि। रोगी के रोग पहचान में सहज आ दवाई इलाज में खर्च कम करबाक उद्देश्य से स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेष प्राथमिकता में रखने उनकर कहब छल। वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के राजीनामा से मात्र एखन अदालत भीतर देखल गेल समस्या के समाधान नहीं है टिप्पणी केलनि अछि। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल बुध दिन काठमांडू में आयोजना केने साक्षात्कार में वो अदालत में ई अवस्था के सृजना करय वाला पेशेवर सिंडिकेट चलावे वाला सब रहल सेहो गंभीर आरोप लगौलनि अछि। वो अदालत में भ्रष्टाचार हो वाला ठाम के अर्थात शुरुआत के काम ओ न्यायाधीश नियुक्ति के छल से दावी कयलनि। प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी अदालत में मुद्दा पड़लाक बाद असामान्य स्थिति पैदा भेल सेहो ओ बतौलनि। प्रधान न्यायाधीश जबरा भागवंटा खोजने से बात उठल उल्लेख करे वो राजनीति में यदि न्यायपालिका हाथ रखने अछि त ई गलत रहल टिप्पणी कयलनि। वो एखन बार आगा बढ़ौने आंदोलन के कारण समग्र समस्या के समाधान कर नहीं सकत टिप्पणी कयलनि। यदि दोषी मान्छे हुन् भने त्यसलाई उम्काइनेसम्मको काम हुन्छ, त्यसमा कारवाही केही पनि हुँदैन र त्यसले अदालतभित्र व्याप्त विसङ्गति र भ्रष्टाचारलाई कतैबाट पनि एड्रेस गर्दैन। एकजना व्यक्ति
यदि त्यस्तो कार्यमा संलग्न हो भने उहाँलाई हटाइएर कसैले कुनै दोषपूर्ण काम गर्छ भने कानुन बमोजिम सजायको भागी त बनाउनु पर्यो नि। त्यो काम हुन सक्ने अवस्था रहन एकातिर र त्यसले विकृतिलाई रोकावट गर्ने कुनै पनि कामको लक्षण देखाउने कारण के हो भने अदालतमा विकृति कसरी भएको छ। आज प्रधान न्यायाधीशको पदमा पुगिसकेपछि प्रधान न्यायाधीशले मात्र विकृति निम्त्याउने हो वा त्यहाँ अरू पनि त्यस्तो कारक तत्त्वहरू छन् जसले गर्दाखेरि त्यो हुन नहुने कुराहरू त्यहाँ भइराखेको छ र अदालतको सम्मान र सम्मानमा आँच पुग्ने काम भइराखेको छ। त्यो यसलाई हामीले विचार गर्नुपर्ने र हामीले के देख्यौँ भने यहाँ कडी सर्वोच्च अदालत के 19 गुट न्यायाधीश से बेंच बहिष्कार करने घटना के प्रचलित कानून आ कोनो भी ढंग से ऐके स्वीकार कल जा नहीं सकबा जिक्र कलें। ऐसा राजनीतिक रूप में ऐके निकास खोजल जाय पड़बाक आवश्यकता रहल बतल छलखे। नेपाल में आई थप 447 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देश में कल गए 6,577 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 395 या 3,336 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 52 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 9,08,554 पहुंचल। तहिना कोरोना के कारण थप 7 गोटे के मृत्यु भेल। एखन नेपाल में कोरोना के कारण 11,434 गोटे के मृत्यु भेल। तहिना थप 439 संक्रमित कोरोना मुक्त बनला पर एखन नेपाल में 7,93,271 गोट ठीक भेल। एखन नेपाल में 9,123 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 121 गोट क्वारेंटाइन में रहल मंत्रालय जनौलक। प्रधान न्यायाधीश की मांग करैत कानून व्यवसायी सब आईसीओ कालीपट्टी बांध का विरोध प्रदर्शन जनौने। सर्वोच्च अदालत परिसर में कानून व्यवसायी सब बैनर सहित कालीपट्टी बांध का विरोध प्रदर्शन जनौने। न्यायालय के तोड़ के काज प्रधान न्यायाधीश भिलासा राजीनामा देव पड़बाक उनका सबके मांग रहा है। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई वर्तमान प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के कार्यकाल में न्यायालय में भ्रष्टाचार आ बेथिती मात्र बढ़ल आ खुलेआम मुद्दा में देखल गेल चलखेल के प्रोत्साहन केने आरोप लगलन। वो सड़क से राजीनामा मांगते में नहीं देवा कहे प्रधान न्यायाधीश राजनीतिज्ञ के भाषा बजने बतौलन। चुनाव जीत का वाला राजनीतिक सब एहन भाषा नहीं बाजस हो भट्टराई प्रधान न्यायाधीश के ध्यान आकर्षण करौलन। अहिलेको सर्वोच्च नियमावली वा संवैधानिक इजलास सम्बन्धी नियमावलीमा जुन मुद्दाको निवेदन जुन इजलाससँग सम्बन्धित छ त्यो निवेदन त्यही इजलासमा पेश गरिनेछ भन्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ। त्यसको विपरीत असम्बद्ध इजलासमा पेश गर्न लगाउनु भयो र असम्बद्ध इजलासले त्यो सुनवाई नै रोक्ने गरिकन आदेश गर्यो। यो न्यायमा अवरोधको चौथो कारण हो। पाँचौं कारण हो विशेष अदालतमा 5 महिनादेखि इजलास खाली छ। त्यहाँ उहाँले न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्न सक्नु भएन। करिब 80 जना उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्न सक्नु भएन। सर्वोच्च अदालतमा 1 जना न्यायाधीश खाली छ, त्यो पनि उहाँले नियुक्ति गर्न सक्नु भएन। समग्रमा न्यायमा उहाँले अवरोध सिर्जना गरेका यी 5 वटा कारणहरू छन्। त्यसैले हामीले राजीनामा माग्यौं। स्वार्थबाजिएका मुद्दाहरू पनि आफ्नै न्यायपालिका की विकृति विसंगति भ्रष्टाचार विरुद्ध के नेपाल बार एसोसिएशन के अभियान अंतर्गत कानून व्यवसायी सब रवि दिन से कालीपट्टी सहित के विरोध कार्यक्रम करबाक घोषणा केने छ। नेकपा एमाले 10म राष्ट्रीय महाधिवेशन की तैयारी के तीव्रता देने जनौलक। एमाले केंद्रीय प्रचार विभाग आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करे आगामी अगहन 10 से 12 गते धरि चितवन में होबला महाधिवेशन की तैयारी के तीव्रता देने जनौलक। महाधिवेशन में पार्टी संग भाईचारा तथा मैत्रीपूर्ण संबंध रहल पार्टी आ दक्षिण एशिया के सत्तारूढ़ एवं विपक्षी दल के प्रतिनिधि के आमंत्रण करने एमाले जानकारी दिलक। पत्रकार सम्मेलन में एमाले सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश कुमार भट्टराई नेपाल के सब राजनीतिक दल के सेहो महाधिवेशन में आमंत्रण कयल गेल जानकारी दिलन। मुदा एमाले से लगभग बनल नेकपा एकीकृत समाजवादी पहचान स्थापित नहीं भेल पार्टी भिलासा ओके आमंत्रण कर पड़बाक नहीं रहल वो बतौलन। सचिव भट्टराई विधान महाधिवेशन में प्रस्तुत प्रतिवेदन आ विधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मत रूप में पारित कला से पार्टी के महाधिवेशन से थप एकताबद्ध आ सुदृढ़ बनावे के विश्वास व्यक्त कलन। भट्टराई एमाले देश के लोकतांत्रिक आंदोलन और उपलब्धि के प्रमुख हिस्सेदार रहल उल्लेख करे वर्तमान सत्ता गठबंधन से लोकतंत्र आ संविधान के सही कार्यान्वयन के क्रम में
चुनौती खाड़ कहने वैधानिक आरोप रखलें। र प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट जनताको बहुदलीय जनवादलाई सुदृढ गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्नु आजको हाम्रो मुख्य राजनीतिक कार्यदिशा हो। र यो कार्यदिशामा नेकपा एमालेभित्र आम सहमति छ भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझिदिनु होला। म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। व्याख्या विश्लेषणमा जोडकोणमा अलिकति जोडकोणहरूमा कहिलेकाहीँ कुराहरू तलमाथि हुन सक्लान् व्यक्तिहरूको बुझाइमा, तर पार्टीको बुझाइ त्यही हो र त्यो बुझाइमा नै हामी एकमत छौँ भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा म राख्न चाहन्छु। र यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले यो बुझाइलाई अझ सुस्पष्ट गर्छ र विधान राष्ट्रिय महाधिवेशनले पास गरेका 3वटा प्रतिवेदनहरू, राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रस्ताव र विधान सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव जुन हामीले पास गरेका छौँ, यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जानकारीको लागि त्यो। तेना महाधिवेशन में नेतृत्व चयन के लिए विद्युतीय वोटिंग मशीन के प्रयोग किया जाए तो बितला आसिन में संपन्न विधान महाधिवेशन से पारित कहने विभिन्न प्रतिवेदन और विधान संशोधन के दस्तावेज प्रकाशन कक वितरण के प्रचार विभाग के उप प्रमुख सूर्य थापा जानकारी दिलें। महाधिवेशन में स्वदेश के 22 जन संगठन के केंद्रीय कमेटी में कार्यरत पार्टी सदस्य कमेटी में 2 महिला सहित 5 कोटि के दर से निर्वाचित प्रतिनिधि कक कुल 1999 प्रतिनिधि रहबाक जनाव खिलाइश। चीन अनुदान में देने 16 लाख डोज कोविड-19 विरुद्ध की खोप नेपाल सरकार के हस्तांतरण कलक। मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम के बीच चीनिया राजदूत हो यानछी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री विरोध खतिवड़ा के खोप हस्तांतरण कले। खोप हस्तांतरण कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री खतिवड़ा एहि वर्ष भित्रे सब नागरिक के कोरोना विरुद्ध के खोप लगावे के लक्ष्य के साथ सरकार आगा बढ़ रहा बतौलें। वो एखंदे नेपाल के चीन से 34 लाख डोज खोप अनुदान सहायता अंतर्गत प्राप्त भेल आ जनमुक्ति सेना मार्फत अनुदान में 3 लाख डोज थप अनुदान प्राप्त होबे लागल जानकारी दिलें। तेना वो द्विपक्षीय खरीद प्रक्रिया मार्फत 1 करोड़ खोप नेपाल आयल बतौलें। मंत्री खतिवड़ा आगामी दिन में सेहो चीन के निरंतर सहयोग रहत विश्वास व्यक्त करें। 16 लाख डोज खोप अनुदान स्वरूप प्राप्त गरेका छौं। यस सहायताका लागि मेरो व्यक्तिगत तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट चीन सरकार, महामहिमज्यू तथा समग्र राजदूतावास परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण लक्षित जनसंख्यालाई यस वर्षभित्रै कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसक्ने लक्ष्य अनुरूप नेपालले कार्य गरिरहँदा चीन सरकारबाट प्राप्त सहयोग तथा सहजीकरण अत्यन्त सहयोग। तेना चीनिया राजदूत हो यानछी नेपाल में कोरोना नियंत्रण और रोकथाम के लिए सदैव सहयोग करबाक प्रतिबद्धता जनौने छलखिन। कुकुर तिहार के उपलक्ष्य में पशुपतिनाथ परिषद में रहल कुकुर सबके पूजा तथा कुकुर के रेबीज विरुद्ध के खोप लगावट के वेटनरी प्रैक्टिशनर संघ नेपाल, लायंस क्लब ऑफ काठमाडौँ नेपाल, श्री शक्ति महिला समूह और जय बाबा पशुपतिनाथ महिला विकास संस्था के संयुक्त आयोजना में पशुपति में कुकुर के वैक्सीन लगाओल गए। समुदाय में घर में पालल गए सब जानवर के स्वास्थ्य में स्वस्थ राखा परत से संदेश देव निःशुल्क वैक्सीन लगाओल गए। वेटनरी प्रैक्टिशनर संघ नेपाल के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीराम अधिकारी जानकारी दिलें। सामुदायिक कुकुर सबके संख्या नेपाल में बहुत रहला से ओहन कुकुर सबके संक्रमण हो बनी देव खोप लगाव प्रभाव हुनकर कहब रहल छल। अब भ्याक्सिन यदि हाम्रो मूलभूत उद्देश्य भनेको त भ्याक्सिन लगाउनु नै हो, तर यो कुकुर तिहारलाई पनि उद्धार गरिदिन सकियो भने, किनभने अब घरमा कुकुर छ, मैले अघि नै भनिसकेँ, संसारभरि कुकुर झन्डै 90 करोडभन्दा बढी कुकुरहरू छ, जसको झन्डै 1/3 चाहिँ हाम्रो यो के भन्छ इन्डिया, चाइना र नेपाल, यो हाम्रो यो साउथ एसिया कन्ट्रीहरूमा झन्डै 1/3 भन्दा बढी कुकुरहरू हामीसँग छ। र हाम्रो कुकुरहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ भने मोर देन 60%, 60% भन्दा बढी कुकुरहरू चाहिँ स्ट्रे छ, कम्युनिटी डग छ। स्ट्रे भन्न अलिकति मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ। कम्युनिटी भनेको सामुदायिक कुकुरको रूपमा छ, बाहिरको मान्छेहरूले बोलाउने खुवाउने 2-4 जनाको चाहिँ हक पूजा आजा गर्ने गरिन्छ। र एखन संसार भर रहल 90 करोड़ कुकुर में से 1/3 भारत, चीन और नेपाल में रहल जानकारी देने छलखिन। व्यस्त टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे हम प्रमोद के विदा दिए। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।